अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीडियो क्लास 6 के लिए है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 3.6 आज। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आज हमें एचसीएफ निकालना है, तो पार्ट नंबर ए इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 का। 18 और 48 इनका हमें एचसीएफ निकालना है। जिस तरह पिछले वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसके फैक्टर्स और इसके फैक्टर्स अगर हम लेंगे उनमें देखना है कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है। तो फिर बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा उसी को हम क्या कहते हैं, एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन आज हम इसके फैक्टर्स जो हैं वो फैक्टर ट्री के जरिए निकालेंगे। किसके जरिए, फैक्टर ट्री के जरिए। तो फैक्टर ट्री जो है हम दो तरीकों से बनाते हैं। एक इस तरह है, मिसाल के तौर पर 18 है, इसको आप डिवाइड कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 18 को 2 से हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 2 9000 बनता है 18। अब 2 को डिवाइड नहीं होगा, 2 तो खुद प्राइम नंबर है। अब 9 को देख लीजिए, 9 आ जाएगा 3 इंटू 3, 3 3000। तो 18 को हम लिख सकते हैं 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये है 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 3 इंटू 3। या आप इस तरह कर सकते हो 18 फैक्टर ट्री, 2 9018 फिर 3 3009, 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये आपकी मर्जी, आप कौन सा हल ले लेंगे। तो लेकिन मैं आज आपको यही सिखाऊंगा कि इस तरह हम लिखेंगे। ये मैं नहीं बताऊंगा। तो हम किसके फैक्टर पहले लेते हैं, 18 के फैक्टर। ये देख लीजिए, हम 18 के फैक्टर यहां पे निकालेंगे। ये हमारे पास 18 है, 2 9018, उसके बाद 3 3009 हो गया 18 का। उसके बाद हमारे पास है 48, यहां पे लिख लीजिए 48। इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 4, 2 4 8। ठीक है, 24 फिर इवन है तो 2 से फिर हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4। मैंने यहाँ पे 4 से क्यों नहीं किया, हालांकि 4 से भी होता है, 8 से भी होता है, 6 से भी होता है, लेकिन इसमें जो फैक्टराइजेशन हम लेते हैं वो प्राइम होती है। क्या होती है, प्राइम, यानी कि हमें प्राइम नंबर से डिवाइड करना पड़ता है। 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, 17 प्राइम है, 19 प्राइम है, इन्हीं से हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो 12 है तो 2 6000, फिर 12, 2 3006। तो ये 48 की फैक्टराइजेशन हमारे पास है। 48 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू ये 2, उसके बाद ये 2 और इंटू 3। कितने 2 हैं इसमें, 4। ठीक है, इंटू 3। अब देख लीजिए इसमें एचसीएफ किस तरह हम निकालते हैं। पहले मुझे बताइए कौन कौन सा इसमें कॉमन है। 2 इसमें भी है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन है। और कुछ कॉमन है, हाँ बिल्कुल, 3 कॉमन है, तो एक 3 भी कॉमन है। तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 क्या बनता है, 6। तो 6 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें बहुत सारे कॉमन फैक्टर होंगे। अगर आप 18 और मिसाल के तौर पर कौन कौन सा है हमारे पास, इसमें कॉमन फैक्टर 2 भी है और 3 भी है, कॉमन फैक्टर 2 भी है और 3 भी है, 1 भी कॉमन फैक्टर है। लेकिन सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो है वो कौन सा होगा, 6 होगा कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होगा, 6 होगा इसका कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा। मिसाल के तौर पर मैं आपको फिर समझाता हूं, उसी तरह जिस तरह हमने परसों किए थे। क्या लिखते थे हम, यहां पे हम लिखते थे फैक्टर्स ऑफ 18। क्या लिखते थे, फैक्टर्स ऑफ 18, ARER। उसी तरह हम लिखेंगे आज फिर फैक्टर्स ऑफ 18। 18 के फैक्टर, एक तो 1 है, 2 से 18 को डिवाइड होता है, 3 से 18 को डिवाइड होता है, 6 से 18 को डिवाइड होता है, 9 से 18 को डिवाइड होता है, और खुद 18 से 18 को डिवाइड होता है। ठीक, अब किसके फैक्टर्स ले लेंगे हम, फैक्टर्स ऑफ 48, फैक्टर्स ऑफ 48 आर 48 के फैक्टर। जिस तरह मैंने बताया था 1 सबू का फैक्टर होता है, तो 1 आ जाएगा पहले। उसके बाद 2 है, 2 से इसको डिवाइड होता है, ठीक है ना, और 4 से डिवाइड होता है, बिल्कुल 5 से नहीं होगा। 3 से डिवाइड होता है, पहले 3 लिखेंगे हम, 3 से डिवाइड होता है, उसके बाद 4 से भी डिवाइड होता है। अच्छा, 3 2 6 से डिवाइड होता है, ठीक है। 4 2 8 से डिवाइड होता है, 4 3 12 से डिवाइड होता है, ठीक है। 18 से डिवाइड होता है या नहीं होता है,
6 3 जार 18, 18 से इसको डिवाइड होगा या नहीं होगा? होता है, इसको चेक कीजिए 18 से डिवाइड होता है या नहीं होता है? 2 18,000 क्या होता है? बिल्कुल सही 36। तो 3 18,000 48 से ज्यादा होता है। 3 18,000 14 से 48 से ज्यादा हो गया, तो 18 से इसको डिवाइड नहीं होता है, 12 से हो गया, ठीक है। उसके बाद 24 से होता है, उसके बाद सीधा लिख लीजिए 48। अब देख लीजिए कॉमन फैक्टर्स क्या है इसमें। कॉमन फैक्टर्स एक तो 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, यही है ना इसके कॉमन फैक्टर्स। अब बताइए सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? 1 है, नहीं है कम बड़ा, 2 भी बड़ा नहीं है, 3 भी बड़ा नहीं, सबसे बड़ा कौन सा है? 6। तो 6 इसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, तो इसी को कहते हैं HCF। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें? 6। लेकिन हमें आज इस तरह करना है, तो इस तरह मैंने आपको सिखा दिया, लेकिन ये परसों का वीडियो मैंने फिर दोहराया यहाँ पे किस तरह हम निकालते थे। तो HCF इसका क्या आया? 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया इसका? 6। तो इसमें पार्ट नंबर बी जो है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये खुद करना आप। पार्ट नंबर सी ये भी आपके लिए होमवर्क है। पार्ट नंबर डी ये मैं आपको सिखा दूंगा, पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी हमारे पास है 27 एंड 63, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स निकालते हैं। 27 3 से करेंगे हम, 3 9 27, 3 3 27। उसके बाद 63 के लेते हैं, किससे हो जाएगा? 7 से हो जाएगा। 7 से हो जाएगा, बिल्कुल 7 से। 7 9 63, 3 3 9। अब बताइए क्या आया इसमें? 27 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। उसके बाद 63 नीचे लिख लीजिए। 63 के फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 3 इंटू 7। HCF देख लीजिए कॉमन क्या क्या है इसमें? इन 2 3 के बदले एक 3 आएगा, 3 कॉमन है, फिर 3 कॉमन है, फिर कुछ नहीं कॉमन है, तो 3 3 क्या आया? 9 इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो HCF क्या है इसका? फिर 9, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू। बाकी पार्ट जो है वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे। आज के लिए इतना ही काफी।